दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रेडर्स की असली कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें ऐसी कहानियां सच में अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हारे दिल को मेरी बात छू जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे कमेंट में यह भी जरूर बताना कि तुम कहां से देख रहे हो और किस तरह की ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे, ऑप्शंस, क्रिप्टो या फिर कुछ और। यह जानना वाकई अच्छा लगता है कि कितने लोग अलग अलग कोनों से इस सफर में साथ चल रहे हैं। अब चलो गहराई से इस कहानी में उतरते हैं। हर इंसान के अंदर एक वक्त ऐसा आता है जब वो खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन कुछ को मौके नहीं मिलते, कुछ को बस ताने सुनने को मिलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप अपने अंदर आग जलाते रहते हैं, और फिर वही आग एक दिन पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। वो किसी को अपने सपनों के बारे में नहीं बताता था, लेकिन हर रात खुद से एक वादा करता था, एक दिन मेरी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। जब बाकी लोग अपने मोबाइल में गेम खेल रहे होते थे, वो उसी मोबाइल में ट्रेडिंग के चार्ट खोलकर बैठा रहता था। उसे ये समझने में मजा आता था कि कौन सी लाइन सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस, कहां मार्केट टिकेगी और कहां टूटेगी। वो शोर में नहीं, सन्नाटे में अपनी मेहनत लिख रहा था। क्या तुम भी ऐसे ही किसी सफर पर हो? अगर हां, तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। जब उसके आस पड़ोस में शादी ब्याह की धूम मची होती थी, लोग म्यूजिक और नाच में मस्त होते थे, उस वक्त वो अपने कमरे में अकेला एक पुराने से लैपटॉप के सामने बैठा रहता था। कैंडल्स की हलचल, ट्रेंड की चाल और मार्केट की हर सांस को समझने की कोशिश कर रहा होता था। जब उसकी मां प्यार से कहती, बेटा कुछ खा ले, तो वो मुस्कुराकर जवाब देता, बस मां, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाए फिर खा लूंगा। दुनिया उसे नाकाम समझती थी, क्योंकि न उसके पास कोई बड़ी कार थी, न कोई जॉब, न ही ब्रांडेड कपड़े। पर उसे ये सब आज नहीं चाहिए था। उसे बस अपना एक सपना चाहिए था, और वो सपना था खुद से कुछ बड़ा बनाने का। हाँ, कभी कभी वो भी हिल जाता था। जब लगातार 4 दिन तक लॉस होता था तो दिल में आता था, शायद ये सब मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज उठती थी, अगर आज रुक गया तो अब तक की सारी मेहनत मिट्टी हो जाएगी। वो आईने में खुद को देखता और धीरे से कहता, दुनिया तुझे नहीं जानती, लेकिन तू खुद को जानता है, और जब तू खुद को जानता है तो किसी और की राय की कोई कीमत नहीं। उसके पास कोई कोच नहीं था, कोई गुरु नहीं, कोई क्लास नहीं। उसने मार्केट से ही सीखा, अपनी हार से, अपने नुकसान से, और हर गलती को एक पन्ना बनाकर अपने दिमाग की किताब में जोड़ता गया। जब लोग कहते ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो वो बस हल्की सी मुस्कान देता और मन ही मन सोचता, सही कहते हो, मैं भी बहुत डूबा हूं, लेकिन अब तैरना सीख गया हूं। जब दुनिया उसे कहती, तू अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, तो वो मन में जवाब देता, कभी कभी जिंदगी को बनाने के लिए थोड़ा तोड़ना पड़ता है। और हर सुबह वो बिना किसी अलार्म के खुद ही उठ जाता था, क्योंकि उसके सपनों की आवाज इतनी तेज थी कि कोई अलार्म भी उसके सामने छोटा पड़ जाता। उसके सपनों का शोर इतना गहरा था कि वो नींद को भी हिला देता था। उसे न संडे का इंतजार होता था, न मंडे की टेंशन। उसके लिए हर दिन एक नया मौका, एक नई जंग और एक नया सबक लेकर आता था। उसकी कलाई में कोई महंगी घड़ी नहीं थी, लेकिन समय की कीमत उसे किसी करोड़पति से ज्यादा समझ थी। उसे पता था, जब मार्केट में कैंडल गिरती है तो 1 सेकंड भी जीत और हार के बीच की दूरी बना सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो जानता था, जो लोग आज हंस रहे हैं, कल वहीं उसकी मेहनत को देखकर चुप हो जाएंगे। कभी कभी जब पूरे दिन चार्ट्स घूरने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता था, तो वो खिड़की से बाहर देखता, गहरी सांस लेता और मुस्कुराकर खुद से कहता, आज ट्रेड नहीं मिला, लेकिन आज मैंने सब्र सीखा। वो हर कैंडल में एक कहानी ढूंढता था। उसे लगता था हर गिरावट कुछ कह रही है, हर उछाल को सबक दे रही है, जैसे मार्केट उसे हर रोज थोड़ा और मजबूत बना रही हो। जब बाकी लोग रात में मूवी देख रहे होते थे, नेटफ्लिक्स पर सीरीज चला रहे होते थे, वो यूट्यूब पर पुराने ट्रेडर्स की असफल कहानियां देखता था, ताकि समझ सके कहां लोग गिरे और वो वही गलती दोबारा न दोहराए। वो बाहर से हमेशा शांत दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था, एक भूख जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसे चैन से जीने नहीं देती थी।
न उसके पास कोई फैंसी ट्रेडिंग सेटअप था, न बड़ा कैपिटल, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा भरोसा था जो हर गिरावट में भी कहता था, अभी खत्म नहीं हुआ, असली खेल तो बस शुरू हुआ है। उसके अंदर हमेशा एक आवाज गूंजती थी, तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। जब कभी कोई ट्रेड उसका स्टॉप लॉस तोड़ देता था, वो कुर्सी पटक कर गुस्सा नहीं करता था। वो शांत रहता, अपनी नोटबुक खोलता और बड़े ध्यान से लिखता कि गलती कहां हुई, ताकि अगली बार वही गलती दोहराई न जाए। उसने कभी अपने दर्द का तमाशा नहीं बनाया, उसने सिर्फ अपने डिसिप्लिन की कहानी लिखी, क्योंकि उसे पता था दर्द तो हर किसी के हिस्से आता है, लेकिन डिसिप्लिन कुछ ही लोग निभा पाते हैं। जब बाकी लोग रात में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते थे, वो अपनी पुरानी एक्सेल शीट खोलकर उसमें आंकड़े अपडेट कर रहा होता था। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूमता था, एक दिन ये सारी लाइनें मेरी कहानी बनेंगी। कभी किसी को उसने ये नहीं बताया कि एक दिन ऐसा भी आया था जब उसके पास सिर्फ 100 रुपये बचे थे और उसने वो भी ट्रेड में लगा दिए थे। उस दिन जब लॉस हुआ तो पानी पीने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उस रात उसने हार नहीं मानी। उसके मोबाइल के बैक कवर में एक छोटा सा कागज होता था जिस पर लिखा था, हार मान ली तो सब खत्म। हर बार जब वो टूटने लगता, ये एक लाइन उसे दोबारा उठने की ताकत देती थी। जब लोग उससे पूछते, तू इतना सीरियस क्यों रहता है, तो वो हंसकर कहता, क्योंकि मेरा सपना मजाक नहीं है। उसका सपना सिर्फ पैसा नहीं था, उसका सपना था आजादी। उस सिस्टम से आजादी जो कहता है हर इंसान को 9 से 5 की नौकरी करनी चाहिए। वो हर सुबह खुद से एक वादा करता था, चाहे हालात कितने भी कठिन हो जाएं, मैं भागूंगा नहीं, टिकूंगा, क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। जब लोग ताने मारते, तू अब भी ट्रेडिंग कर रहा है, क्या तू पागल है, तो वो मन ही मन मुस्कुराता और कहता, हाँ शायद मैं पागल हूं, लेकिन यही पागलपन एक दिन मेरी कहानी बनेगा। जब लोग ताने मारते, तू अब भी ट्रेडिंग में सिर फोड़ रहा है, तू पागल है क्या, तो वो मन ही मन मुस्कुराता और सोचता, हाँ मैं पागल हूं, पर अपने सपनों का पागल हूं। उसने कभी इंस्टाग्राम पर अपना प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया, क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था, उसे ग्रोथ पसंद थी, और असली ग्रोथ हमेशा खामोशी में पनपती है। वो अपने लॉसेस भी किसी को नहीं दिखाता था, क्योंकि वो चाहता था जब लोग उसे देखें तो सिर्फ उसकी सक्सेस देखें और सोचें, ये तो रातों रात स्टार बन गया। लेकिन सिर्फ वो जानता था उन अनगिनत बेजार रातों के बारे में जिनमें उसने खुद को बार बार दोबारा खड़ा किया था। जब भी वो हारता था, वो अपने आप से कहता, यह असफलता नहीं, यह तो तैयारी है, ताकि जब जीत आए तो मैं उसे थाम सकूं, संभाल सकूं। जब लोग कहते मार्केट तो जुआ है, तो वो हल्की सी हंसी हंसता और सोचता, डिसिप्लिन के बिना तो जिंदगी की हर चीज जुआ है और डिसिप्लिन के साथ हर चीज बिजनेस बन जाती है। उसने कभी अपने नुकसान को बहाना नहीं बनाया, वो उन्हें अपना गुरु मानता था, क्योंकि हार ही उसे सबसे ज्यादा सिखाती थी। हर रात जब वो थक कर लेटता तो खुद से कहता, आज जो सीखा वो किसी किताब में नहीं लिखा, ये मेरा अनुभव है और यही मुझे भीड़ से अलग बनाता है। कुछ लोग हार से डरते नहीं, वो बस एक और मौका चाहते हैं खुद को साबित करने का, और जब वो मौका मिलता है तो वो बोलते नहीं, बस अपनी खामोशी से दुनिया हिला देते हैं। वो वही लड़का था जिसने अपनी जिंदगी में पहली सैलरी नहीं बल्कि पहला लॉस देखा था, लेकिन उस लॉस ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि गढ़ा था। उसे ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि जिस रास्ते पर वो चला है वो आसान नहीं है, लेकिन वो ये भी जान चुका था, अगर यही रास्ता सही है तो फिर बाकी सारे रास्ते उसके लिए बंद हैं। उसकी जिंदगी में ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई इन्वेस्टर, ना फॉलोअर्स का हुजूम, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बस एक सीधी सी सोच थी, अगर मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनता गया तो एक दिन मैं सबसे बेहतर बन जाऊंगा। वो अक्सर कमरे में अकेले बैठकर खुद को समझाता था, मार्केट हारने की जगह नहीं है, ये तो समझ और धैर्य की परीक्षा है, और जो इस परीक्षा में टिक गया वही असली ट्रेडर है। जब उसके दोस्त नई नौकरी में लगे और पहले ही महीने में आईफोन खरीद रहे थे, वो एक पुराने से फोन पर चार्ट्स देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग करोड़ों के प्लान बना रहा था। उसे पता था आज वो लोगों की नजरों में कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके सपनों की आंखों में अब भी चमक थी। जब कभी कोई कैंडल अचानक गिरती थी और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, वो गुस्से में कुछ तोड़ता नहीं था, वो बस अपनी नोटबुक खोलता
और हर गलती को बारीकी से लिखता। कहाँ चूक हुई, क्यों चूक हुई। वो खुद से नाराज भी होता, लेकिन खुद को माफ भी कर देता था, क्योंकि वो जानता था गलती सुधारना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। जब पूरा दिन घाटे में चला जाता था और दिल कहता था बस अब बहुत हो गया, छोड़ दे, तब वो गहरी सांस लेकर अपने मन से कहता, तू मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है, तू तो वही है जो हार को भी अपनी जीत का जरिया बना देगा। वो जो मैदान खुद बनाता था, उसकी सबसे बड़ी ताकत था उसका रूटीन। चाहे कितना भी थका हुआ हो या टूट चुका हो, अगली सुबह वह बिना किसी बहाने के स्क्रीन खोलकर फिर से जंग में उतर जाता। उसे पता था कि कंसिस्टेंसी में जादू है, और यह जादू तभी काम करता है जब तू रोज एक ही काम बिना दिखावे के करता रहे। हर कैंडल, हर मूव उसके लिए जैसे किसी कहानी की तरह थी, मानो मार्केट खुद उससे कह रही हो, गिरना भी है, उठना भी है, अब तू क्या करेगा। गिरते हुए चार्ट से वह डरता नहीं। डर वही महसूस करता है जिसे तैयारी नहीं आती। तैयारी उसके खून में थी। हर हार उसके लिए एक सीख थी, और हर जीत उसे याद दिलाती थी कि रास्ता अभी लंबा है। कभी कभी खुद पर शक होता, पर वह इसे बाहर नहीं आने देता। वह अपनी कमजोरियों को कागज पर उतारकर उन्हें ताकत में बदल देता। उसका हर दिन एक जंग की तरह था। रात को वह सिपाही की तरह सोता और सुबह उठकर कमांडर की तरह फिर से मैदान में उतरता। उसे न वीकेंड का मतलब पता था, न छुट्टी का। वह हर दिन को एक बैटलफील्ड मानता और उसी में अपनी पहचान ढूंढता। जब रिश्तेदार पूछते, बेटा अब तक क्या किया, तो वह मुस्कुराता और सोचता, तुम सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हो, मुझे तो प्रोसेस से प्यार है। वह अपने दोस्तों की तरह कभी सेलिब्रेशन नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए हर दिन जिसमें उसने डिसिप्लिन बनाए रखा, वही त्योहार था। जब कोई मजाक में कहता, अरे तुझे ये सब नहीं आएगा, ये तुझसे नहीं होगा, तो वह सीधे उनकी आंखों में देखकर बस इतना कहता, देखते रहो। उसे किसी से बदला नहीं लेना था। उसे बस खुद इतना मजबूत बनना था कि लोग खुद महसूस करें कि उन्होंने क्या खो दिया। कभी कभी जब कैंडल लगातार गिरती थी, वह हाथ जोड़कर कहता, गिरते रहो, मैं तुम्हें पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, और एक दिन मैं जीतूंगा। वह मार्केट से लड़ता नहीं था, मार्केट को समझता था। उसे पता था कि ट्रेडिंग कोई लड़ाई नहीं, बल्कि एक रिश्ता है। अगर तू रिस्पेक्ट देगा तो रिस्पेक्ट भी मिलेगा। उसके चार्ट्स उसकी डायरी थे और हर ट्रेंड उसके टीचर। वह हर दिन एक नया सबक सीखता। वह कभी ज्यादा ट्रेड नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि एक सही ट्रेड उसके सारे गलत ट्रेड्स की भरपाई कर सकता है। उसने कभी अपने लॉस से डरना नहीं सीखा। उसने लॉस को गले लगाना सीखा और फिर उससे बात करना। हर बड़ा मूव उसके लिए एक एग्जाम था, और हर बार वह पास नहीं होता था, लेकिन हर बार वह पहले से बेहतर बनता गया। कभी उसने खुद से कहा, आज अगर फिर लॉस हुआ तो कुछ नहीं खाऊंगा, और सच में उस दिन उसे पानी तक नसीब नहीं हुआ। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि सबसे बड़ी ताकत भूख में है, और वह हमेशा भूखा था, लेकिन हार का नहीं। उसकी आंखों की प्यास उसे हर रोज नए मुकाम तक ले जाती थी। उसकी चुप्पी धीरे धीरे सबसे तेज आवाज बन गई। अब मार्केट उसकी सुनने लगी थी। चार्ट्स उसी के हिसाब से चलने लगे, क्योंकि अब उसके एनालिसिस में परिपक्वता आ चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंस अब अहंकार नहीं था। वह जानता था कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं, लेकिन अगर तू सच्चा है तो मार्केट तुझे इनाम देगा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि कितना पैसा बनेगा। उसका सिर्फ यह ध्यान था कि मैं कितना बेहतर बन रहा हूं। अब जब भी कोई बिगिनर उससे गाइडेंस मांगता, वह हमेशा कहता, पहले खुद को बदलो, फिर मार्केट को समझो, तभी कुछ होगा। वो अब भी शांत रहता था, अब भी वही साधारण कपड़े पहनता, अब भी कोई लग्जरी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अब पूरी क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। हर सुबह सूरज उगता है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं, बस रोशनी फैलाता है और चला जाता है। ठीक वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर भी काम करता है। वह खुद के लिए जलता है, खुद के लिए तपता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी आसान रास्ता नहीं मांगा। उसने बस यह ठाना कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं मानूंगा। वह जानता था कि मार्केट पैसा नहीं देता, वह सबक देता है, और जो उस सबक को पकड़ लेता है, वह एक दिन पैसा भी कमा लेता है। जब उसके आसपास के लोग शेयर बाजार को टाइम पास समझते थे, वह उसे तपस्या मानता था, एक साधना जिसमें मन, शरीर और आत्मा
तीनों पूरी तरह जुड़ जाते थे। वह कैंडल की गति को हार्टबीट की तरह सुनता और हर मूव को अपनी सांसों से जोड़ता, जैसे मार्केट उसके अंदर बस चुका हो। वो अपने पास बैठकर हर नोट्स लिखता था, हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस, हर टारगेट, सब कुछ हाथ से, क्योंकि उसे पता था जो लिखा जाता है वह दिमाग में हमेशा छप जाता है। लोगों को उसकी यह आदत पुरानी लगती थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वही पुरानी आदतें आज उसे नया और अलग बना रही थीं। कभी कभी वह सोचता था कि काश कोई होता जो उसे सिखाता, लेकिन फिर वह याद करता, अगर मैं खुद से सीख सकता हूं तो मुझसे बड़ा टीचर कोई नहीं। वह चार्ट पर बैठकर कैंडल से बात करता, जैसे किसी पुराने दोस्त से करता। पूछता था, आज तू क्यों गिरा? क्या मैंने तुझे ठीक से समझा नहीं? क्या मेरी पेशेंस खत्म हो गई? जब उसे प्रॉफिट होता तब वह सबसे ज्यादा शांत रहता, और जब लॉस होता तब वह सबसे ज्यादा सोचता, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेडिंग में वही टिकते हैं जो सोचते हैं। उसकी सफलता किसी चमत्कार का नतीजा नहीं थी, यह हजारों घंटे की मेहनत और तपस्या थी। यह उन रातों की कहानी थी जब वह रोते हुए खुद से वादा करता, कल से और बेहतर बनूंगा। उसकी मां को अब भी पूरी तरह नहीं पता था कि वह क्या करता, लेकिन अब मां की आंखों में सवाल नहीं बल्कि भरोसा था, और यही भरोसा उसकी असली कमाई थी। उसका बिस्तर अभी भी पुराना था, कुर्सी अभी भी टूटी हुई, लेकिन उसका दिमाग अब तेज और फोकस रेजर शार्प हो चुका था। जब किसी ने उससे पूछा, सफलता का राज क्या है, उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, चुपचाप काम करो। वह जानता था कि तूफान से पहले समुद्र हमेशा शांत होता है, और उसकी यही शांति अब उसका तूफान बन रही थी। जब लोग सोचते थे कि वह हार जाएगा, वह चुपचाप अपनी तैयारी करता था, अगला मौका कब और कैसे लेना है, ये सोचकर। उसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपनी इनर वॉइस चाहिए थी जो कहे, तू कर सकता है। और वह आवाज कभी बंद नहीं होती थी। हर दिन उसने खुद को रिव्यू किया, हर छोटी से छोटी ट्रेड को डिसेक्ट किया, जैसे कोई सर्जन ऑन ऑपरेशन करता हो। उसके लिए हर ट्रेड अब सिर्फ ट्रेड नहीं था, बल्कि एक सर्जरी थी, जिसमें उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और रिजल्ट को स्वीकार करना होता था। वह अब ट्रेड करता नहीं था, वह मेडिटेट करता था। उसके लिए ट्रेडिंग पूजा बन गई थी, मार्केट मंदिर और चार्ट उसका भगवान। वह कभी चार्ट को ब्लेम नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि गलती चार्ट्स में नहीं होती, गलती तेरे डिसीजंस में होती है। हर लॉस के बाद वह यही सोचता, गलती को गुस्से से नहीं, एनालिसिस से देखो, अगली बार इसे रिपीट मत करना। उसकी कॉपी में सक्सेस कोट्स नहीं थे, बल्कि हर पेज पर उसकी खुद लिखी हुई स्ट्रेटजी थी। उसके अपने रूल्स थे जो उसने खुद बनाए थे। जब लोग वीकेंड पर घूमने जाते थे, वह अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करता और खुद से पूछता, क्या मैं और बेहतर हो सकता था? वह कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता था, वह बस ऐसा इंसान बनना चाहता था जो खुद को धोखा न दे और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद ले। वह जानता था कि यही सच्ची ताकत है। लॉस से डरकर ट्रेडिंग नहीं होती, लॉस से सीखकर होती है। जब लोग दूसरों की सफलता की कहानियां देखते थे, वह खुद की फेलियर स्टोरी एनालाइज करता था, ताकि एक दिन वह खुद भी अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सके। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी थी, जिसमें हर दिन उसे खुद पर जीत पाना पड़ता था। अब वह बड़ी पोजीशन लेने में डरता नहीं था, क्योंकि अब उसे नतीजों से नहीं, डिसीजन से प्यार था। वह कभी रिस्क से भागा नहीं, उसने रिस्क को समझा और उसे अपनाया, क्योंकि वह जानता था कि जो रिस्क से डरता है वह कभी रिवॉर्ड तक नहीं पहुंचता। अब वह इंसान इमोशन से नहीं, रूल्स से ट्रेड करता था, और वही रूल्स अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुके थे। जब मार्केट अचानक क्रैश करता, लोग डर जाते थे, लेकिन वह अपने चेकलिस्ट के हिसाब से शांत होकर निर्णय लेता था। उसने खुद एक रूल बनाया, चाहे कुछ भी हो जाए, पैनिक नहीं करना है, बस सोचो और सही डिसीजन लो। उसका काम अब उसकी बिहेवियर बन चुकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। मार्केट अब उसके लिए प्लेग्राउंड बन चुका था, जहां वह अपनी स्ट्रेटेजी के साथ खेलता और हर मूव को डिकोड करता। अब उसके ट्रेड्स रैंडम नहीं थे, हर ट्रेड के पीछे एक प्लान था, और हर प्लान के पीछे एक मजबूत बिलीफ। उसने खुद को इतना डिसिप्लिन में ढाल लिया था कि लॉस होने पर भी वह मुस्कुराता और कहता, चलो आज फिर कुछ सीखने को मिला। यही एटीट्यूड उसे सबसे अलग बनाती थी। वह कभी घमंड नहीं करता और हार में खुद को कोसता भी नहीं। अब उसके जीवन में क्लैरिटी थी, उसके सपनों में डायरेक्शन था,
और उसकी मेहनत में जान थी। वह अभी भी घंटों बैठकर कैंडल्स को देखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। जीत के बाद वह शोर नहीं करता, बस चुपचाप अगले टारगेट की तैयारी में लग जाता। कहते हैं जब कोई चुप रहता है तो या तो वह हार चुका होता है या फिर जीत की तैयारी कर रहा होता है। इस कहानी में वह इंसान हर चुप्पी के साथ खुद को भीतर से गढ़ रहा था, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे तराशता है और एक दिन वही मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाती है। वह अब छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीख गया था। उसे पता था कि ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी, लेकिन ध्यान टिकाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वह उन्हीं में से एक बनना चाहता था। अब जब कोई उससे कहता, तू बोरिंग हो गया है, तो वह मुस्कुराता और सोचता, अगर बोरिंग होना ही सफलता की कीमत है, तो मैं इसे हर दिन निभाऊंगा। सोने से पहले वह अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोलता और एक एक एंट्री को दोबारा पढ़ता, ताकि उसे पता चले कि वह कहां से कहां तक आया है। अब उसका कॉन्फिडेंस किसी दिखावे से नहीं आता, बल्कि उन रातों से आता है जब लॉस ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक लड़ाई थी, अपने भीतर बैठे डर से। जब भी वह प्रॉफिट करता, पहला ख्याल उसके पापा के चेहरे पर जाता, जो आज भी सोचते थे कि बेटा कुछ करेगा या नहीं। अब उसका हर प्रॉफिट उन्हें गर्व महसूस कराता है। वह जानता था कि मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन उसका प्लान हमेशा प्रेडिक्टेबल था। किसी भी बदलाव को वह शांत मन से फेस करता था। इमोशंस को चार्ट पर आने नहीं देता था, क्योंकि एक सेकंड का इमोशन भी हजारों का नुकसान करा सकता है। यही उसकी असली ताकत थी। यही सबक है जो फाइनेंस विद दिनेश के हर फॉलोअर सीख सकते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और खुद पर भरोसा ही असली सफलता है। तुम्हारा क्या अनुभव है ट्रेडिंग में? कभी डर के चलते गलती हुई है या कंसिस्टेंसी ने जीत दिलाई है? कमेंट में जरूर बताओ।